जय मां शारदे। आज इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जीव विज्ञान से, और देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चन हल करेंगे। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसमें पूरे कंपटीशन में जितने भी दोस्त हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, विटीकल्चर पहला नंबर है। विटीकल्चर किससे संबंधित है या क्या उत्पादन किया जाता है? तो विटीकल्चर में अंगूर, ये ध्यान रखना है कि विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना है अंगूर में टाइटरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद वर्मी कल्चर। देखिए, वर्मी कल्चर केचुआ आप लोग देखे होंगे। वर्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? देखिए, पेडोलॉजी जैसे मृदा, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, जननकीकी। अब देखेंगे हम लोग, जैसे सब्जी हो गया, सब्जी का अध्ययन को क्या कहा जाता है या किसके अंतर्गत आता है? ओलेरीकल्चर। अस्थि, देखिए अस्थि माने क्या हो गया? हड्डी। ये भी पीएससी में पूछा हुआ है। अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा, अस्थियों का जो अध्ययन होता है वह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। देखिए, सर्पों का जो अध्ययन है वो आपका सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका मृदा, मिट्टी रहित पादप जो होता है, मिट्टी में जो पौधे सब उगते हैं उससे जो है का हाइड्रोपोनिक्स है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त, देखिए जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। एनसीईआरटी पूरा सार संग्रह का सॉल्यूशन है इस वीडियो में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लाइन बाय लाइन जरूर ध्यान दें। जैसा कि क्वेश्चन है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इसे जो महत्वपूर्ण है ज़्यादा उसको पढ़ना है। जीव विज्ञान, जैसे देखिए जीव विज्ञान के है या जंतु विज्ञान, इसका जनक कौन है? अरस्तु। अभी बताए थे जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है आपका? वो आपका थियोफ्रेटस है। इसे देखिए सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म विज्ञान का जनक है आपका, वो है लुईस पाश्चर। सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है वो आपका कौन है? लुईस पाश्चर है सूक्ष्म विज्ञान का जनक। उसका देखिए जीवाणु के बारे में आप लोग जानते होंगे। जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु के बारे में थोड़ा जानिए। जीवाणु का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। कोशिका विज्ञान, देखिए कोशिका विज्ञान आपका हो गया रॉबर्ट हुक। कवक विज्ञान के बारे में जान लीजिए, एंटन डी बेरी। उसी तरह आप ध्यान दें आनुवांशिक, देखिए यह इम्पोर्टेंट बहुत है, तो जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा उसको ध्यान देना है। आनुवांशिक का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आधुनिक भी कहेगा, आधुनिक आनुवांशिक का जनक कौन है? तो वही है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट दोस्त, हम लोग देखेंगे अब कि कहाँ क्या कैसे किया जाता है, इसके बारे में ध्यान देंगे। दोस्तों को वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। आज पूरा एनसीईआरटी इसमें हम कवर करने वाले हैं। घास के विज्ञान, देखिए
ये घास है ना, घास तो देखे होंगे। तो घास विज्ञान, घासों का अध्ययन व पालन घास विज्ञान कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्त, पुष्प, एंथियोलॉजी, एंथियोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। जीवाणु का अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु का अध्ययन करेगा। बायोलॉजी, इसमें जो होता है बायोफाइटा का अध्ययन, बायोफाइटा का अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखिए क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है, डेंड्रियोलॉजी, एसएससी में पूछा गया था, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रियोलॉजी कहते हैं। जो छोटे छोटे आपका वृक्ष होता है ना, झाड़ी होता है ना, उसी के अध्ययन को हम लोग डेंड्रियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से आप लोगों को ये पूरा दिया हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव, देखिए सूक्ष्म जीव आप देखे होंगे, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से जो होता है, माइक्रोस्कोप देखे होंगे सूक्ष्मदर्शी, तो यहाँ जो दिया हुआ है सजीव सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, इसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जैसे कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए माइकोप्लाज्मा, इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मोलॉजी। देखिए जैसे अध्ययन जैसे आएगा तो उसमें लॉजी लगा रहेगा, यह ध्यान रखिएगा, जिसमें अध्ययन आएगा उसमें लॉजी शब्द का प्रयोग जरूर किया गया होगा। अब देखिए ये दिया औषधीय, औषधीय माना हो गया आपका दवाई दारू, इसमें अध्ययन को क्या कहा जाता है? फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इस अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। बीजों का अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। हाइड्रोफोनिक्स, ये बताया था मैंने, जिसके अंतर्गत पौधे के शाखाएं, बागवानी हो गया, छोटा छोटा पौधा हो गया, तो वो आपका किस में आ गया? आपका सभी आ जाते हैं आपका। और दोस्त इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर बनाए रखेंगे। अब देखिए एंटेमोलॉजी, देखिए ये क्या है? जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं। एंटेमोलॉजी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसको देखिए आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए और आप लोग इसे हो सके तो एक बार लिख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको आने वाला है परीक्षा में वही अधिक से अधिक कराएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में। एक मेरा चैनल है VMC मैथ, और एक बार इसे आप लोग दोस्त वीडियो को शेयर कर दें। जो जो परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है पहले हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट इसके आगे है विज्ञान से संबंधित कुछ जो प्रमुख तत्व हैं, सिद्धांत हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि दोस्त आप लोग पहले से भी इसके बारे में बहुत सारे कहानी पढ़ चुके हैं, और जो बायोलॉजी का क्लास है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आज। जैसे देखिए मेमथ, मेमथ किस जीव का पूर्वज है? देखिए हाथी का, याद रखिएगा मेमथ, मेमथ है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति आई? कोई बता सकते हैं इसके बारे में? पृथ्वी पे सबसे पहले वह नील हरित शैवाल आए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब देखिए जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? इसमें 705 राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग से नील हरित शैवाल। अब देखिए इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे देखिए नीचे लाइन में दिया हुआ है नील हरित शैवाल, यानी कि आप ये बात, नीला हरित शैवाल को आप क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइकन भी कहते हैं। जाइलम के बारे में जानते हैं। जाइलम क्या करता है? ये आपका, ये पौधे को आप में पानी पहुंचाता है। इसके बाद देखिए DNA और RNA दोनों में क्या पाए जाते हैं? DNA और RNA में दोनों में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। साइटोसिन ही पाया जाता है इसमें। चमगादड़ के बारे में बात करें तो ऐसा कौन सा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसे VVI लगा दीजिए कि ऐसा कौन सा ये पूरा VVI है,
ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं? तो आपका चमगादड़ हो जाएगा। जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, चमगादड़ जो होता है अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब कुछ बातें हैं दिया हुआ, इसके बारे में देखेंगे। कुछ नाम और उसके वैज्ञानिक नाम। जैसे देखिए मानव, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका होमो सेपियंस है। तेंदुआ का, ये सब याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछ सकता है, देखिए मेढक का एक बार पूछा गया था, मेढक का राना टिग्राना है। इसी तरह से आप लोग पूरा, जैसे गाय का देखिए बॉस इंडिकस है। आम का एक बार पूछा गया एसएससी में, आम का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोंगीफेरा इंडिका। ये बहुत इम्पोर्टेंट था और आप लोग इसे ध्यान से इस 10 मिनट के वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। और एक बार जो चैनल है आपका VMC मैथ, इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे हम पूरा NCERT का सॉल्यूशन करके देंगे। धन्यवाद।